ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज जीवन की सच्चाई। ब्रह्मा कुमारीज जीवन की सच्चाई, आज हम इसका 20वां विषय कर रहे हैं। क्या गृहस्थ जीवन और ब्रह्मा कुमारी जीवन साथ साथ चल सकता है? हम ब्रह्मा कुमारी भी रहें और गृहस्थ जीवन में भी रहें, ऐसा हो सकता है? जी परेशानी आती है क्योंकि बाबा ने लालच को दे के रखा है, हमारा मन उधर बार बार भागता है, तो ये दुनिया से नफरत आती है भाई, इसलिए अच्छा नहीं लगता। गृहस्थ जीवन की सच्चाई, गृहस्थ जीवन की सच्चाई ये है कि परिवार की जिम्मेवारियां हैं, समय की कमी है, दुनियावी उलझने हैं, मानसिक तनाव है। ये सांसारिक गृहस्थ जीवन की सच्चाई है। ब्रह्मा कुमारी जीवन की शक्ति क्या है? आत्मिक शक्ति, शांति, निरंतर ईश्वरीय स्मृति, विचारों में पवित्रता, सेवा और स्वपरिवर्तन, सेवा और स्वपरिवर्तन। अब हमें करना क्या होता है? जिम्मेवारियां निभाते हुए आत्मिक उन्नति करनी। दोनों को जोड़ेंगे तो जिम्मेवारियां निभाते हुए आत्मिक उन्नति। घर में रहकर भी ईश्वरीय जीवन संभव। प्रेम, शांति और संतुलन का रहस्य, व्यवहारिक समाधान और मार्गदर्शन। प्रश्न वही खड़ा है, क्या गृहस्थ जीवन और ब्रह्मा कुमारी जीवन साथ चल सकते हैं? उत्तर क्या देंगे? चल सकता है या नहीं? उत्तर क्या होगा? चल सकता है। चल सकता है। चल सकता जानिए के आधार पर चल सकता है। कैसे? आज हम जानेंगे कैसे चल सकता है। व्यवहार में योग और मन में परमात्मा। हमारी बुद्धि में परमात्मा हो, परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार हमारा व्यवहार हो, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हमारा व्यवहार हो। क्या गृहस्थ जीवन और ब्रह्मा कुमारी जीवन साथ चल सकते हैं? ये फैमिली, स्पिरिचुअलिटी एंड बीके लाइफ का पूरा सच, परिवार और आध्यात्मिकता और ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई क्या है? फैमिली वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक जीवन। इन दोनों में कैसे बैलेंस रखें? क्या बीके बनने के बाद गृहस्थ जीवन संभव है? कमल फूल जैसा जीवन। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा
अध्ययन अनुभव पर आधारित है। इसका उद्देश्य गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन को समझाना है। ये किसी व्यक्ति, परिवार या जीवन शैली की आलोचना नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मचिंतन के रूप में देखें। क्या गृहस्थ जीवन और ब्रह्मा कुमारी जीवन साथ चल सकते हैं? आ जाओ। सबसे बड़ा भ्रम आ जाओ कौन है? जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं, जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में एक सामान्य प्रश्न आता है। दरवाजा खुला है, कोई आना है तो उनके मन में एक बहुत सामान्य प्रश्न आता है। क्या बीके जीवन अपनाने के बाद 1 घंटे बाद क्या बीके जीवन अपनाने के बाद गृहस्थ जीवन संभव है? क्या बीके जीवन अपनाने के बाद गृहस्थ जीवन संभव है? क्या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़ना है? क्या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़ना है? क्या परिवार और परमात्मा साथ नहीं चल सकते? क्या परिवार और परम आत्मा साथ नहीं चल सकते? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। क्यों समझेंगे? ये केवल बीके जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे आधुनिक समाज का प्रश्न। ये केवल बीके जीवन का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे आधुनिक समाज का प्रश्न है। गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल शादी नहीं। गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल शादी नहीं। इसका अर्थ है परिवार, जिम्मेदारियां, संबंध। गृहस्थ जीवन में क्या है? एक परिवार होता है, एक परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, दूसरा संबंध होता है, समाज, और 5वां कार्य। ये 5 चीजें हमारे गृहस्थ जीवन में आती हैं। और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है? आत्म जागरूकता, शांति, मूल्य, परमात्मा से संबंध। मूल्य, परमात्मा से संबंध। अब प्रश्न है, क्या ये दोनों विरोधी हैं? वे 5 चीजें हमारे गृहस्थ जीवन की हैं,
और 4 चीजें हमारे आध्यात्मिक जीवन की। क्या इनमें से कोई चीज एक दूसरे के विरोध है क्या? क्या ये दोनों विरोधी हैं? बी के दृष्टिकोण, संसार छोड़ना नहीं, चेतना बदलना। संसार छोड़ना नहीं, चेतना बदलना। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी का क्या गाड़ी भी है? या तो चाबी ले जाओ, आप चाबी ले जाओ, हटा सकते हो तो ले जाओ। घर छोड़ना नहीं, चेतना बदलना। बीके ज्ञान का मुख्य संदेश है घर छोड़ना नहीं, चेतना बदलना। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल समान बनो। गृहस्थ में रहे कमल समान बनो। गृहस्थ में रहते हुए भी हमने कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। ले जाओ। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। यही बीके जीवन का आदर्श है। उदाहरण, एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है पर अंदर से शांत रहता है। ऑफिस में काम करता है पर अंदर से शांत रहता है। यही आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल रूप है। यही आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल रूप है। क्या लोग सोचते हैं कि बीके जीवन और गृहस्थ जीवन साथ नहीं चल सकता? लोगों को ये प्रश्न होता है, क्या बीके जीवन और गृहस्थ जीवन साथ नहीं चल सकते? चल सकते कि नहीं चल सकते? क्या समझते हैं? लोग सोचते हैं बीके जीवन और गृहस्थ जीवन साथ नहीं चल सकते। क्वेश्चन पूछते हैं, कारण क्या है? पहला कारण लगाते हैं पवित्रता की शिक्षा। सात्विक जीवन, अनुशासन। सात्विक जीवन और अनुशासन। ले जाओ। अमृत वेला, पवित्रता की शिक्षा, सात्विक जीवन, अनुशासन और पवित्रता, ये 4 चीजें अमृत वेला, ये 4 चीजें हैं। कारण क्या होता है? पहला कारण है पवित्रता की शिक्षा। ले चाबी रखिए हुए दरवाजे के पास, वहीं रखिए, वहीं रखिए, वहीं ताले में। पवित्रता की शिक्षा, सात्विक जीवन और अनुशासन। पवित्रता की शिक्षा मिलती है, हमें पवित्र रहना है। दूसरा, सात्विक जीवन, क्योंकि हमें जीवन में केवल खान पान में भी सात्विकता चाहिए, व्यवहार में भी सात्विकता चाहिए और पवित्रता की शिक्षा। तीसरा, हमें बड़ा डिसिप्लिन रहना होता है। हमारा जीवन अनुशासन नियमों को तोड़ नहीं सकता, इसको कहते हैं अनुशासन। और अमृत वेला, योग करना। बहुत सारे घरों में यही एक सबसे बड़ा झगड़ा होता है कि आप अमृत वेले, तुम्हें नींद आती नहीं रात को, तुम तो बस जागते ही रहते। तो इस प्रकार से ये समझा जाता है कि परिवार को डिस्टर्बेंस करते हैं,
परंतु बाबा ने कहा आप शांति से उठो, शांति में बैठो, किसी की नींद खराब मत करो, अलग दूर बाहर जाकर बैठ जाओ, कहीं भी छत पर चले जाओ, कोई जरूरी नहीं, रास्ते निकलते हैं। परंतु ये चार चीजें हैं जो समझा जाता है परिवार में दिक्कत करेंगे। जिस लोग सोचते हैं इतना सब परिवार में कैसे संभव है, परिवार वालों के साथ रहना है कैसे संभव होगा। लेकिन बीके ज्ञान कहता है संतुलन संभव है। बीके ज्ञान कहता है संतुलन संभव है। बैलेंस बनाओ तो सारे काम हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में बीके जीवन के लाभ, गृहस्थ जीवन में बीके जीवन के लाभ मतलब गृहस्थ जीवन में ब्रह्मा कुमारी जीवन को जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा, इसको हम देखेंगे। यदि संतुलित रूप से अपनाया जाए तो कोई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि संतुलित रूप से अपनाया जाए तो कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। क्रोध कम, संवाद बेहतर, क्रोध हमारा कम हो जाता है। हम आपस में बातचीत करते हैं बड़े संवाद से। संवाद हमारा कैसा होता है, एक दूसरे के प्रति अच्छा होता है। नशा खत्म, किसी प्रकार का नशा करते होंगे वो हमारा ठीक हो जाता है। हमारी पहले बात कैसे भी होती हो परंतु अब हमारा एक दूसरे के साथ बातचीत करना चेंज हो जाता है। क्रोध कम हो जाता है, नशा समाप्त हो जाता है, जिम्मेदारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। वातावरण शांत होता है। वातावरण क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो। बाबा क्या कहते हैं, पहले खुद को बदलो, तुम बदल जाओगे तो परिवार तुम्हें देखकर बदल जाएगा। तो जब कोई ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में आएगा उसके अंदर परिवार में रहते हुए ये चार परिवर्तन हो जाते हैं। और यदि किसी ने अपने में नहीं लाए हैं तो उनके घर में अशांति रहती ही रहती। जिसके जीवन में क्रोध खत्म हो गया, दूसरा क्रोध कर रहा है, वो खुद क्रोध नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी शक्ति हो जाती है। और वो बात करेगा तो बड़े प्यार से करेगा। जो कोई किसी प्रकार का नशा करता है वो नशा छूट गया और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह कर पाता है। उदाहरण, यदि पति पहले बहुत क्रोध करता था और राजयोग से शांत हो गया तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन। यदि व्यक्ति परिवार की भावनाओं को ना समझे, केवल नियमों पर जोर दे, केवल नियमों पर जोर दे, कठोर हो जाए तो संघर्ष बढ़ सकता है। कुछ समझ में आया? सबसे बड़ी चुनौती है कि परिवार में संतुलन बना के रखना। यदि व्यक्ति परिवार की भावनाओं को ना समझे, परिवार के काम रूल जाएं, मुझे टाइम पर क्लास में जाना, कोई जरूरी नहीं है कि हम परिवार के काम छोड़कर क्लास में जाएं, परिवार की जिम्मेदारी को इग्नोर करके क्लास में जाएं। या तो आप उन कार्यों को सवेरे पहले उठकर करें या परिवार को समझाएं, व्यवस्थित करें कि ठीक है मैं 1 घंटे बाद आके सारे काम पूरे कर दूंगा, परंतु जिद करके नहीं। जिद का मतलब कि भी है ना
तो खराब होता है तो होने दो, कोई ड्यूटी जाए या ना जाए, मुझे तो क्लास पर जाना है, अपने आप कर लो काम। ऐसे नहीं, केवल नियमों पर जोर देना, परिवार की भावनाओं का ना समझना। क्या होता है कि एकदम अब एक जना ज्ञान में चला, और चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, और वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, वो एकदम टूटेगा। क्योंकि बहते पानी को यदि आप रोकेंगे तो वो तोड़ेगा। दोनों एक दूसरे को समझाओ, सच की तरफ ले आओ, तब नियमों को धारण करने में आसानी होती है, पारिवारिक व्यवस्था बनाने में सहजता आती है। कठोर हो जाते हैं एकदम, क्योंकि कठोर होने पर तो टूटना ही है, उसका तो कोई इलाज नहीं। परंतु सहजता से समझा बुझा करके एक दूसरे को स्वीकार कराना, उससे कठोर नहीं होगा, मतलब जो है ना, सहजता से एक दूसरे को मान जाते हैं, तो संघर्ष नहीं बढ़ता, वरना फिर संघर्ष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि एकदम तलाक के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं फटाफट। सबसे बड़ा झगड़ा जो होता है वो इसका होता है। दूसरा झगड़ा खान पान का होता है। खान पान का फिर भी कंट्रोल में आ जाता है जल्दी से, और ये तो बहुत खतरनाक। साकार मुरली 4 मार्च 1970। युक्ति से चलो, युक्ति से चलो। 7, बीके जीवन में जिम्मेदारियों का महत्व। बीके जीवन में जिम्मेदारियों का महत्व। बीके ज्ञान जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं सिखाता। बीके ज्ञान जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं सिखाता। बल्कि जिम्मेदारियां योग युक्त होकर निभाना सिखाता है। किसको सिखाता है? दोनों में से जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना। साकार मुरली 20 मई 1970। कर्म करते याद में रहो। कर्म करते याद में रहो। उदाहरण, मां खाना बना रही है लेकिन अंदर से शांति और सकारात्मक, यही कर्म योग है। आप खाना शांति से बना रहे हो, सारे परिवार वाले उस खाने को खाएंगे तो उनके जीवन में भी शांति आए। हमारा एक चित्र आपने देखा है किसी ने, जिसमें गृहस्थ जीवन को कैसे असर होता है। दरवाजे पर एक ब्रह्मा कुमार भाई खड़ा हुआ है, उसमें दिखाया है। वो अंदर से देखता है भी उनके घर में पति ने शराब पी रखी है और बच्चे लड़ रहे हैं, खाना बनाने वाली खाना बना रही है, और वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, उन सबको ज्ञान सुनाता है। अगला सीन दिखाया कि सभी अपना, बच्चे भी बड़े आराम से बैठे हैं, पत्नी खाना बना रही है बाबा की याद में, बच्चे बाबा की याद में खेल रहे हैं, और पति बाबा की याद में काम कर रहा है। तो सारा घर एकदम स्वर्ग बन गया। ये सीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रदर्शनी बनी हुई है समझाने के लिए कि यदि परिवार में एक भी सुधर जाए तो सारा परिवार सुखमय बन जाता है। क्या परिवार वाले विरोध कर सकते हैं?
हाँ, शुरुआत में हो सकता है, विशेषकर यदि अचानक परिवर्तन हो, परिवार को जानकारी ना हो, तो परिवार में विरोध होगा। संतुलन ना रखा जाए, लेकिन व्यवहार और प्रेम से धीरे धीरे विश्वास बन सकता है। यदि प्रेम और धीरे धीरे व्यवहार से और प्रेम से धीरे धीरे समझाया जाए तो विश्वास बन सकता है। विवाह और आध्यात्मिकता। बीके ज्ञान में विवाह को विरोधी नहीं माना गया। ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान में ये नहीं कहते कि विवाह मत करो, विवाह का विरोध नहीं किया गया। मुख्य बात है संबंधों में सम्मान, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान रखो, पवित्रता जीवन में लाओ, समझ और ज्ञान की समझ रखो, क्योंकि ये तो तमो प्रधान दुनिया में समझ लिया गया कि विकार में जाना कोई भोजन है। वास्तव में पवित्रता का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आपको संतान चाहिए, एक संतान, दो संतान करो, खत्म बात। इस बात को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कहा गया कि भी संतान चाहिए तो स्त्री पुरुष को मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय द्वापर युग शुरू हो गया था, नरक शुरू हो गया था, विकारी संतान उत्पन्न होना शुरू हो गई थी, तो स्त्री पुरुष को मिलने के लिए कहा गया। पशु पक्षी भी तब मिलते हैं जब उन्हें संतान उत्पत्ति करनी है, नहीं तो वो नहीं मिलते। परंतु यहां तो पता नहीं क्या समझते। पवित्रता चाहिए, अब आपको संतान की जरूरत नहीं, फिर किस लिए? साकार मुरली 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती, क्योंकि पवित्र रहोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ब्रह्मा बाबा अंतिम समय तक कभी कमर झुकाकर नहीं बैठे, कभी कमर झुकाकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि स्वस्थ ब्रह्मचर्य का पालन शरीर को शक्ति देता है, हड्डियां उतनी मजबूत होती हैं, क्योंकि ये हमारे जो और ऊर्जा को, जो शक्ति को जो है ना, नष्ट करता है। हड्डियां कीर्तन करने लग जाती। बच्चों पर प्रभाव। यदि माता पिता शांत, सकारात्मक, संयमी हो जाएं, तो बच्चों का वातावरण भी बेहतर हो सकता है। आधुनिक जीवन में बीके सिद्धांत क्यों उपयोगी है? आधुनिक जीवन में बीके सिद्धांत क्यों उपयोगी है? आज परिवारों में तनाव, क्रोध, कम्युनिकेशन गैप, एडिक्शन बढ़ रहे। आज परिवारों में तनाव, क्रोध, कम्युनिकेशन गैप, एडिक्शंस बढ़ रहे हैं। बीके जीवन में मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से बैलेंस लाने का प्रयास होता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तो आप इसमें बैलेंस बना सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा और पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, परिवार श्रेष्ठ बन सकता है। गहरा रहस्य, वास्तविक त्याग क्या है? बीके ज्ञान कहता है घर छोड़ना त्याग नहीं। दुनिया वाले सोचते हैं कि घर छोड़कर जंगल में चले जाएं, वो इसको त्याग समझते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा, हमारे ब्रह्मा कुमारी में घर छोड़ना त्याग नहीं है। हमें किसको छोड़ना है? नकारात्मक संस्कार छोड़, त्याग।
नेगेटिव जो संस्कार बने हुए हैं, उल्टे जो संस्कार बने हुए हैं, उनको छोड़ना है। उदाहरण, यदि व्यक्ति क्रोध छोड़े, ईगो छोड़े, नशा छोड़े, 3 चीजें छोड़े। यदि कोई व्यक्ति क्रोध छोड़ दे, ईगो छोड़ दे, नशा छोड़े, तो यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। तो यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है, उत्थान है। तीनों चीजें किसी के जीवन से निकल जाएं तो बताओ उसके जीवन में विकास आएगा कि नहीं आएगा, उत्थान आएगा कि नहीं आएगा। निष्कर्ष, आज हमने समझा गृहस्थ और बीके जीवन साथ चल सकते हैं। संतुलन क्यों आवश्यक है? संतुलन क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज परिवार के अंदर एक दूसरे के भावनाओं का असंतुलन ही झगड़ा है, और यदि दोनों के विचार एक दूसरे से एक भी मिलाने वाला बन जाए, एक भी बैलेंस करने वाला बन जाए, तो दूसरा भी सहज बैलेंस करने वाला बन जाता है। व्यवहार और चेतना काम है, क्योंकि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और फिर हमारी पहले थी अशुद्ध चेतना, हम देह को देह भान में थे, और अब हम अपने आप को आत्म चेतना में ले आते हैं। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साकार मुरली 18 जून 1970। कमल फूल समान बनो, कमल फूल समान बनो। पावरफुल क्लोजिंग। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर स्वयं को खोने से बचाना है। बल्कि संसार में रहकर स्वयं को खोने से बचाना है। और यही गृहस्थ जीवन में बीके जीवन का वास्तविक रहस्य है। गृहस्थ जीवन में बीके जीवन का वास्तविक रहस्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।